सभी लोगों को जय माता दी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, पित्तर महाराज की जय हो, मीरा बाबा की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी महिला के ऊपर माता काली की सवारी आने लगती है तो उसके शरीर में कष्ट क्यों होने लगता है, घर परिवार में क्यों परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर मान लो किसी के ऊपर माता काली आ रही है या माता काली की सवारी आ रही है तो दुख आना चाहिए या सुख आना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत से लोग माता काली की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर माता काली की सवारी आने लगती है। सवारी आने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, मगर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद घर में कष्ट आने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं, और जिसके ऊपर माता काली की सवारी आती है उसके शरीर में दर्द रहने लगता है, सर में दर्द रहने लगता है, शरीर में सुइयां सी चुभती हैं, गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, रात को सोते वक्त डर लगने लगता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कैसी कृपा, ये कैसी माता काली की सवारी, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होने लगता है। अभी एक परिवार दरबार में आया, एक औरत के ऊपर माता काली की सवारी आने लगी। सवारी आने के बाद, क्योंकि वो माता की सेवा करती थी, पूजा करती थी, उसके ऊपर माता काली आने लगी। लोगों को रास्ता दिखाने लगी, बताने लगी, मगर कुछ समय बाद ही, कुछ महीने बाद ही उसके घर परिवार में दुख दर्द ज्यादा बढ़ गए, परेशानियां बढ़ गई। उसका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो आज ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर वाकई आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है, किसी की सवारी आ रही है, इसके कई कारण होते हैं। वो शक्ति जब भी काम करेगी, चाहे वो किसी की भी सवारी आपके ऊपर आती हो, चाहे वो मीरा बाबा की आती हो, बाबा बुलाकी की आती हो, माता काली की आती हो, भैरव बाबा की आती हो, या किसी पीर दरगाह की आती हो, कुछ समय के लिए तो ठीक ठाक रहेगा, मगर ऐसा क्या हो जाता है कि वो शक्ति काम नहीं करती, फिर उसके शरीर में शैतानी ताकत की शक्तियां काम करती हैं। इसका कारण क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़े मुद्दे की आज मैं बात करूंगा, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोगों के ऊपर कोई पीर बाबा आ रहे हैं, कोई माता काली आ रही है, किसी पे बालाजी महाराज के दूत आ रहे हैं, किसी पे बुलाकी बाबा की सवारी आ रही है, किसी पे माता मसानी आ रही है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अच्छी शक्ति आपकी जब भी मदद करेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अभी जिस औरत के ऊपर माता काली की सवारी आ रही थी, दुनिया को उपाय बताने लगी और खुद वो कुछ नहीं करती थी। मेरे दोस्तों, माता काली की पूजा करने से काम नहीं चलेगा।
अच्छे गुरु से शिक्षा लेना, कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय या कोई भी साधना यदि आप किसी देवी देवता की करते हैं मन लगाकर, तो किसी गुरु का साथ लें, उससे रास्ता लें, क्योंकि मेरे दोस्तों बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती। अब वो औरत जब उसके ऊपर सवारी आने लगी, दूसरों को रास्ता दिखाने लगी, खुद नहीं चलती थी। उसे खुद नहीं पता कि घर के देवी देवता क्या होते हैं, उनकी पूजा पाठ कैसे होती है, पितृ कौन होते हैं, कुल देवता कौन होते हैं, कुल देवी कौन होते हैं। बस बैठ गई गद्दी लगा के। कुछ समय बाद उसके घर में खुद परेशानी पैदा हो गई। अब वो रास्ता ढूंढ रही है कि गुरुजी मुझे बचाओ। क्यों भैया, तेरे पर तो माता काली आती है। अब ये कौन सी माता हो गई भाई? अगर तेरे पे कृपा है, 100 बातों की एक बात, तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सक्षम हो, वाकई आपके ऊपर कोई कृपा है, तो आपको जरूरत नहीं है ना। तो मेरे दोस्तों परेशानियां क्यों बढ़ जाती हैं? सर्वप्रथम पूजा। अब क्या था मेरे दोस्तों, अपने घर में अमावस्या नहीं करती थी वह औरत, पितरों की सेवा नहीं कर रही, यानी कि अपने पितृ देवता को लेके नहीं चल रही, अपने घर के देवी देवता को नहीं लेके चल रही। अब उसके यहां कोई काले देव पूछते हैं, बैलून वाली माता पूछती है, उनको भूल गई, माता काली की सेवा में लग गई। अब उनने सोचा मुझे तो किसी की जरूरत है नहीं, मेरे पे तो बहुत बड़ी शक्ति आ गई। तो भाई ये गलतफहमी में ना रहे कि आपके पास कोई बालाजी के दूत महाराज आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई मीरा बाबा आ रहे हैं, आपके ऊपर कोई पितर आ रहा है। ये आपकी मदद जब भी करेंगे जब आपका रास्ता सही ढंग से होगा और सही क्रिया से होगा। यानी कि 14-15 साल शादी को हो गए, माता काली की सेवा कर रही है, अपने पितरों की सेवा नहीं कर रही, अपने कुल देवता कुल देवी की सेवा नहीं कर रही। उनसे बिना अनुमति लिए लोगों को रास्ता दिखाने लगी। अरे पहले खुद तो देख ले, तुझे क्या करना। जब गुरु ही उस रास्ते पे नहीं चल रहा, तो वो दूसरों को बताना शुरू कर रहा। तो मेरे भाइयों, अगर आपके ऊपर कोई भी सवारी आ रही है, कोई भी, 100 बातों की एक बात, और आपके घर में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, तो समझ जाइए कोई सवारी वारी नहीं आ रही, कोई कृपा विपा नहीं है आपके ऊपर। ये गलतफहमी में मत रहो भाई मेरे। अपना इलाज कराओ, किसी अच्छे से भगत को दिखाओ, सही रास्ता लो, तभी वो चीज काम करेगी। तो मेरे दोस्तों बहुत से के ऊपर सवारी आती हैं। सवारी आने के बाद सबसे पहले शिक्षा लें, गुरु से आशीर्वाद लें, कोई गुरु बनाए, उसके बताए हुए नक्शे कदम पे चलें, क्योंकि गुरु के पास रास्ता होता है, उसे पता होता है कि कौन सी शक्ति को क्या चाहिए, पितृ देवता को क्या चाहिए, कुल देवता को क्या चाहिए, क्योंकि वो राज गुरु के पास होते हैं। अब किसी के ऊपर कोई देवता आने लगा, वो गद्दी लगा के बैठ गया, कुछ समय बाद खुद बर्बाद हो गया। अब वो खुद रास्ता ढूंढ रहा, मुझे बचा लो। बहुत से लोग इस काम में बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों जब वो अपना रास्ता ढूंढने को निकलता है, किसी भगत के पास निकलता है, चाहे वो भगत हो, चाहे पंडित हो, तांत्रिक हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको रास्ता मिलेगा। 80% आपको पहले सबसे पहले मिलेंगे फर्जी बाबा। तुम्हारा इलाज कराएंगे, अपना इलाज किसी और से कराएंगे। आते हैं हमारे पास, अजी मेरे पे ये आता था, मेरे पे वो आता था, मेरे पे दूत महाराज आते थे, मेरे पे पितर आता था, मेरे पे मीरा पहलवान आते थे। अरे मीरा पहलवान आ रहे, अरे बावले भाई मेरे, जब किसी पे कृपा आती है ना, तो उसके नियारे के वारे हो जाते हैं, बर्बाद नहीं होता वो।
हो सकता है उसकी आड़ में कोई चीज हो, उसकी आड़ में कोई शैतानी ताकत हो। जब आपको परख ही नहीं है कि टमाटर क्या है, प्याज क्या है, भिंडी क्या है, परख होनी चाहिए मेरे भाई, परख, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास रास्ता है, वरना भटकते रहो, बर्बादी, पैसे को बर्बाद करते रहो और बाबाओं के चक्रों में पड़े रहो। तो मेरी विनती है, अगर किसी के ऊपर काली माता आती हो, भैरव बाबा आते हो, मीरा बाबा आते हो, मसानी आती हो, शीतला माता आती हो, वैष्णवी आती हो, तो एक बार मुझसे मिल लो। अगर दूध का दूध, अगर पानी का पानी ना कर दूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दरबार लगता है गाजियाबाद में। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठता हूं। जिसके ऊपर सवारी आती है उसको लेकर आए। और कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, बहुत से देवी देवता मुक्ति के लिए आ जाते हैं। घर का कोई पितर आ जाता है तो बहुत से लोग समझने लगते हैं अब उसे मुक्ति कैसे दिलाएं, रास्ता तो है नहीं, पता ही नहीं है क्या करना है, पता ही नहीं है कहां जाना है। अब काली माता आ गई, सवारी आने लगी जी, जीभ निकालने लगा, इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। अब क्या, अब चलो ठीक है, माता की सवारी आ गई, अब क्या करोगे? कैसे उसे भोग प्रसाद दोगे, कैसे उसे शांत बिठाओगे? भैरव बाबा आ गए, उल्टी सीधी पूजा करने लगा, शराब देने लगा, भेंट देने लगा, खुद भी शराबी हो गया, पता ही नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर किसी के ऊपर कोई सवारी आती है तो अपने गुरु के पास जाएं, उससे शिक्षा लें, उससे रास्ता लें और उस चीज को शांत बिठाएं। वरना आपके शरीर में, आपके घर परिवार में तरह तरह की बीमारियां घुस जाएंगी, भारी शैतानी ताकतें आ जाएंगी। यानी कि आपकी मुसीबत जो 50% है वो 200% हो जाएगी। अभी हमने देखा दरबार में कोई ना कोई रोज आता है। अभी कल ही एक व्यक्ति आ गया। अब कभी उसके ऊपर हमने जब सवारी ली, उसकी जब पेशी ली, एक कहने लगा मैं इसका भैया हूं, एक कहने लगा मैं माता काली हूं। एक ही शरीर में 4-5 पर्सनैलिटी तरह तरह की हरकतें करने लगा। अब कैसे करें, सबको अलग अलग कैसे करें? यानी कि मेरे दोस्तों, सबको अलग अलग मुक्ति देनी पड़ेगी, उनके स्थान पे बिठाना पड़ेगा। मगर आजकल का व्यक्ति, आजकल के परिवार उपाय नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, समय नहीं देना चाहते। हाँ, आम फट, बस कुछ ऐसा हो जाए, चुटकी बजाओ और मैं एकदम बिल्कुल ठीक ठाक होकर चल दूं। बस यही तमन्ना उसको बर्बाद कर देती है, कर्जा हो जाता है, घर बार बिक जाते हैं। मेरे भाई, ईश्वर से आप कुछ मांगने आए हो तो झुकना सीखो, पूजा करना सीखो, साधना करना सीखो, विश्वास करना सीखो, तभी आप किसी समस्या से ठीक हो पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। जब किसी के ऊपर कोई सवारी आती है, अभी आधा ज्यादा लोग बाबा ये नहीं जान पाते कि इसके ऊपर जो आ रहा है वो कौन आ रहा है। आ कोई रहा, इलाज किसी और चीज का कर रहा है। अगर कोई भगत ये जान पाए कि हाँ ये इसका घर का देवता है, या भारी चीज है, या छोड़ी हुई चीज है, अगर वो सही ढंग से पकड़ लेता है तो समझ लो वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी के ऊपर भी कोई सवारी आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8527233646। दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सिहानी गेट थाना, नियर फायर स्टेशन, जहां मेरा निवास है, जहां मैं रोज बैठता हूं। मगर आने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप करके आए। हमारे यहां ऑनलाइन काम नहीं किया जाता, ऑनलाइन काम फर्जी काम होता है। रूबरू मिलिए, मेरी बात को समझिए, अगर बात ठीक लगेगी तो आगे चलेंगे।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। और मेरे भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके, आप उसे देख सकें। तो चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राम राम। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले उपाय के साथ। सत्यमेव जयते। इस दरबार में ना तो किसी तरह का ढोंग ड्रामा, ना कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल सीधा रास्ता। अगर आप सीधे रास्ते पे चल गए तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, वरना जैसा मन होगा, जैसी भावना होगी, ईश्वर आपके लिए वैसी रास्ता बनाएगा। जय माता दी।